नमाज होता है, पता नहीं ऐसा क्या नमाज में लोग पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं कि नमाज के बाद ही दंगा हो जाता है। हाँ, मतलब जो अंधा होगा उसी को नहीं दिख रहा, वो शांतिपूर्वक है। उससे ज़्यादा बहुत बाप रे क्या ही बोला जाए। उन लोग सही में दिमाग बिल्कुल है ही नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हाँ, तो वो लोग कल रांची में और तमाम राज्य में दंगा भड़का, रांची में हो गया, कोलकाता में हो गया, कानपुर हो गया, तो किस हद तक सही था? पहली बात कि अगर आपको किसी बात से ठेस पहुंचा है तो उसका यहाँ पे कानून प्रक्रिया है। आप कानून प्रक्रिया से जाकर इसको जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों में क्या है कि कुछ भी अगर ठेस पहुंचा तो जुम्मे का नमाज होता है, पता नहीं ऐसा क्या नमाज में लोग पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं कि नमाज के बाद ही दंगा हो जाता है। देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो उनके धर्म गुरु होते हैं और वहाँ पे जो लोग नमाज जो भी करते हैं, उसके बाद वो लोग ना एक माइक पर पूरा अनाउंस करते हैं कि अब हम लोग को ये करना है, और सभी लोग का माइंड वॉश किया हुआ रहता है। लोग बिल्कुल माइंड वॉश हो जाता है और वो लोग मरने मारने उतारू हो जाते हैं कि खुद भी मर रहे हैं और लोग को भी मार रहे हैं। जैसे कल आप देखें रांची दंगा में बहुत छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे थे, कुछ महिलाएं जो शॉपिंग करने गई थी, उनके पैर में चोट है, उनका सर फट गया है। आखिर कहाँ तक जायज़ है? आपको अगर किसी को विरोध करना है तो आप कोर्ट में केस कीजिए, अरेस्ट करवाइए। न्यायालय किस लिए बना हुआ है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत चीज़ बना हुआ है। तो बिल्कुल जुम्मा के दिन अंदर जाते हैं, अच्छे हम लोग मंदिर जाते हैं तो मन शांत करके जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले आते हैं। वो लोग पता नहीं क्या करने जाते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर निकलते दंगा करने लगते हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आखिर क्या सिखाते हैं अंदर में, मस्जिद में वो लोग क्या सिखाते हैं कि दंगा होने लगता है बाहर निकलते ही। कहाँ तक जायज़ है? जैसा कि वो लोग मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए, क्या वो लोग का मांग सही है? अरे फांसी दी जाए कि नहीं दी जाए वो तो कोर्ट ने डिसाइड करेगा। अब हम कल को पता चलेगा हर कोई जुट गया इसको फांसी दो तो इसको फांसी दे दिया जाएगा, ऐसे न्याय प्रक्रिया नहीं चलती है। कोर्ट चलेगा, केस चलेगा, जब उनका रिजल्ट आएगा अगर कोर्ट कहती है कि फांसी दो तो देगी फांसी, ठीक है। और उन्होंने तो जो बोला है कि जो भी टिप्पणी किया था, ठीक है, हो सकता है गलत सही जो भी हो, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन वो तो अब तो वो जांच का विषय है, जांच होगा। जो भी नुपुर शर्मा टिप्पणी की वो मतलब सही है गलत है तो कोर्ट का मामला है, लेकिन जो कल रांची में हुआ या तमाम राज्य में हुआ, क्या वो सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अच्छा ये बताइए कि कोई निर्दोष आदमी जा रहा है, अचानक से 1000 का भीड़ आए और मारने पीटने लगे, पत्थर चलाने लगे, सिटी एसपी का सर फट गया, पैर में चोट है, 2 लोगों की मौत हो गई, कहाँ तक जायज़ है ये बताइए? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको विरोध करना है तो आप किसी को जान मार दीजिएगा या किसी का प्रॉपर्टी तोड़ दीजिएगा, कितना बाइक जला दिएगा। मतलब जो अंधा होगा उसी को नहीं दिख रहा, वो शांतिपूर्वक है। उससे ज़्यादा बहुत बाप रे क्या ही बोला जाए। उन लोग सही में दिमाग बिल्कुल है ही नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हाँ, तो वो लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हाँ तो ठीक है, शांतिपूर्वक हम लोग अगर शांति पर उतर जाएं तो फिर यही होगा ना दोनों। लेकिन हम लोग का पक्ष जो है समझदार है, वो शांतिपूर्ण कौन बोल रहा है बेवकूफ़, बिल्कुल उसका दिमाग नहीं होगा। वहीं बगल में काके है ना, बोलिए उसको एडमिट, वहीं इलाज कराएगा जाकर, काके हॉस्पिटल बगल में ही है, जाके अपना दिमाग का इलाज कराएगा। जो मौलाना ने ये बयान दिया है, पहले उनको सोचना चाहिए कि उनके जो ओवैसी के नाजायज़ भाई हैं एक, वो क्या बयानबाजी करते हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद पे उंगली उठाइए कि हमारा जो समाज के लोग है, ओवैसी का भाई है, उसका सारा स्पीच उठा के देख ले कि उसने क्या क्या बयान दिया है हमारे देवी देवताओं के ऊपर। अगर हम हिंदू जिस दिन रोड पे आ जाएं, उस दिन क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का एक सभ्यता है कि खुली आज़ादी है। यहाँ हमारे संविधान में लिखा गया है कि यहाँ किसी को भी बोलने का अधिकार है। इसीलिए इसी संविधान का फ़ायदा उठाकर वो लोग हमेशा आतंक मचाते हैं। इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, इस कानून के बारे में सोचना। आपने बोला कि हमारे संविधान में ये हमें आज़ादी दी गई है कि हम बोल सकते हैं, तो जब अगर मुस्लिम पक्ष के लोग हिंदू के देवी देवताओं पे कटाक्ष करते हैं तो हिंदू पक्ष के लोग बोलने क्यों नहीं आगे आते हैं? हिंदू अभी कहा जाए तो हिंदू सेकुलर हो गए हैं, वो बिल्कुल हिंदू रहे नहीं। उन्हें अपने से मतलब है, अपने देवी देवताओं से मतलब नहीं है। अगर जिस दिन हिंदू सब सोच ले कि नहीं हमारे देवी देवता हमारे पूज्य हैं, उस दिन हिंदू जग जाएगा और हिंदू सब अपने धर्म के बारे में जानने लगेंगे। मतलब हिंदू धर्म अपने मतलब हिंदू लोग अपने धर्म के
के बारे में सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सोचते नहीं, सोचते तो आज ये दशा नहीं होता, जगह जगह पत्थरबाजियाँ नहीं होती। इतना हिम्मत उसको इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ भी करेंगे, हिंदू का हिम्मत नहीं कि हमारे सामने आएगा। कुछ हमारे नेता भी वैसे ही हैं जो कि उन्हीं का सपोर्ट करते हैं अपने राजनीति चमकाने के लिए। ये नमाज के बाद का एक नहीं है, ये प्लानिंग होती है, क्योंकि जुम्मे के दिन जितने लोग होते हैं वो मस्जिद में पहुंचते हैं, और ये जुम्मे के दिन का नहीं रहता है, ये पहले से प्लानिंग होता है कि हम लोग इतने जनसंख्या में यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद करते हैं जो करते हैं, देखते हैं कोई कौन सामने आएगा। रियलिटी है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ लोग जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मरने मारने पर वो लोग रहते हैं। उन लोग का मतलब है कि हमें हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना है, लेकिन हमारे हिंदू सनातनी को ये एहसास नहीं है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हमारे पूर्वज आए हैं। आज ज्ञान वापी का देख लीजिए, मेरे मुंह से तो गलत शब्द निकलता है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि हम सनातनी हैं और हमारे मुंह से अब शब्द नहीं निकलता है, नहीं तो हमारे ज्ञान वापी शिवलिंग को फुहारे बोला जाता है। कितनी ये शर्म की बात है कि आज हमारे हिंदू धर्म के जितने भी नेता मंत्री हैं कोई इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि आखिर हमारे शिवलिंग को फुहारा क्यों बोला जाता है। एक तरफ वो कानून से दरखास्त करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए, और दूसरी तरफ वो कानून हाथ में लेते हैं। वो कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, हाथ में लिए हुए हैं। वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बिल्कुल निरस्त हो गया है, नहीं तो इस तरह का घटना कहीं नहीं होता। कल देश के अलग अलग राज्यों में दंगा भड़काया गया, दंगा हुआ, पत्थर चले। जैसे पहले कश्मीर में सुनने के लिए आते थे कि पत्थरबाज पत्थर चला रहे, अब देश के हर एक राज्य में कल पत्थर चले हैं। इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल ये चलेगा, अभी शुरुआत है। अगर हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस पे विचार नहीं करेगी तो ये हिंदुओं को जीने नहीं देगा। जहाँ पे वो लोग अल्पसंख्यक ससुरा बहुसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक का फ़ायदा लेता है, हमारे सरकार के सारा योजना का फ़ायदा लेता है। कि जैसे बोल रहे हैं कि हिंदू ये मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ठीक है, मतलब मेजोरिटी उनका कम है, लेकिन जो 57 देश जो इस पे मोर्चा खोले हुए हैं उसमें तो हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गया। ये अगर अल्पसंख्यक होकर अगर इतना बड़ा दंगा कर सकते हैं, जब हम लोग जब हमारे बराबर में आ जाएंगे तो क्या लगता है आप जी सकते हैं? अच्छा, एक एग्जाम्पल बताइए, अगर एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 20 घर है, 20 घर में 19 घर मुस्लिम का है, तो एक घर हिंदू रह सकता है? आप खुद सोचिए। अगर वही 20 घर हिंदू का रहेगा और एक घर मुस्लिम का था, वो आराम से रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मेल मिलाप करके रहने वाले लोग हैं। हमारा धर्म यही सिखाता है कि सबकी इज्जत करो, ठीक है, सबको सम्मान करो। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, काफिर बोलते हैं, हम लोगों को काफिर बोलते हैं, हम लोग का हमारे धर्म को बहुत नीचा दिखाते हैं। सोचते हैं पता नहीं, अब तो उनका मानसिकता इतनी खराब है कि क्या ही बताया जाए। लोगों का कहना है कि पता नहीं मुसलमानों को नमाज के दौरान कौन सी पट्टी पढ़ाई जाती है कि मस्जिद से निकलते ही दंगा शुरू हो जाता है। इन लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान में कण कण में श्री राम बसते हैं। अगर वो लोग हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं तो वो खुद नीचे हैं। आई की खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।